सो वेलकम बैक टू द सेकंड क्लास ऑफ द मेटा एड्स मास्टर क्लास। और आज इस वीडियो में मैं जो लेके आया हूँ, ट्रस्ट मी, ये मास्टर क्लास पूरे यूट्यूब का सबसे बेस्ट मार्केटिंग साइकोलॉजी पे मास्टर क्लास होने वाला है। बिकॉज व्हाट आई एम जस्ट गोइंग टू टेल यू इज नॉट जस्ट द डैशबोर्ड। बस डैशबोर्ड वाली बातें हम भाषाएं नहीं बोलेंगे। वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड अबाउट द साइकोलॉजी, हाउ द एड परफॉर्म्स, हाउ द स्ट्रक्चर फॉर्म्स, हाउ द पीपल click on your ad, how to create your ad in a way that people actually clicks, right? Because overall marketing is this only, that how you can bring people in your ads, how you can drive attention from your ads, how you can bring the conversion using your ads. And yahi same cheez I'm going to teach you, but it is the thing, the like stuff which I have condensed in this board is more than that. जो चीज़ें मैं आपको बताऊंगा, आई हैव लर्न दिस इन अ 1,20,000 रुपीज ऑफ कोर्स for 6 months only. This is what I'm just going to present in front of you, just for completely free. So don't miss this, trust me. If you are a performance marketer, if you are a marketer, any sort of, right, then this video is going to be the masterclass, the best video about the marketing psychology, about the creative fatigue, about audience targeting, a lot many more things, how the things are working out in 2026, and a lot many more things. So watch this video till the very end. दिस मास्टर क्लास बैठ जाना कहीं पे ढंग से, बिकॉज आई एम सजेस्टिंग यू, इससे बेटर मास्टर क्लास आपको नहीं मिलने वाला है। बिकॉज आपको मैं इंटरनल चीज़ें बताने वाला हूँ, द बैक एंड, हाउ द सिस्टम वर्क्स। बिकॉज देखो, डैशबोर्ड चलाना सबको आता है, हाउ टू यूज डैशबोर्ड, हाउ टू सेट द टारगेटिंग एंड अदर थिंग्स, ब्ला ब्ला ब्ला। बट नो वन नोज कि क्रिएटिव में क्या डालें, क्रिएटिव टेस्टिंग कैसे होती है, क्रिएटिव फटीक को कैसे एनालाइज करें, ऑडियंस को हम लोग कैसे पहचानें, CPM जब हाई जाता है तो क्या करें, CTR हाई जाता है तो क्या करें, हुक रेट अगर 3 सेकेंड से हुक 3 सेकेंड अगर 25% से कम है तो क्या करें। And there is a lot many more things, how the human brain actually work, how the first logical brain and the interesting brain works, what are the 6 principles of Robert Cialdini which actually work in the persuasion while doing marketing. These are the mind blowing topics which I am going to cover in this today's masterclass, so you can understand कि कितनी जबरदस्त masterclass होने वाली है, because I am fully excited to go with you guys, and that's why दिस वीडियो इज़ फॉर यू ओनली। सो आई होप कि आपको इस वीडियो का थोड़ा सा तो क्रिस्प इन्फॉर्मेशन मिल गया होगा कि व्हाट आई एम गोइंग टू टेल यू, व्हाट इज गोइंग टू बी द एजेंडा ऑफ दिस कंप्लीट मास्टर क्लास। सो मेक श्योर टू वॉच दिस वीडियो, वॉच दिस मास्टर क्लास टिल द वेरी एंड, बिकॉज दिस इज गोइंग टू चेंज द कंप्लीट मार्केटिंग गेम ऑफ योर्स। Alright, so welcome to the masterclass second of MetaAds. So basically I have already told you कि हम इस masterclass में क्या basically पढ़ने वाले हैं, and ये पूरा theoretical होगा, right? We are not going to showcase the मेटा एड डैशबोर्ड। ये पूरा थियोरेटिकल वीडियो होने वाला है, कंप्लीट थ्योरी, राइट? बिकॉज this is all about understanding, this is all about the creativity ki how you can think the things, right? So this is all we are going to talk in today's session, right? So let's get started. And first of all, once again, I just wanted to let you know this is class 2 of meta ads, class 2 of meta ads. So are you guys ready? Just give me anything, comment me anything if you love this video. अगर आपको content पसंद आ रहा है, so just make sure to ड्रॉप अ कमेंट, सो दैट मैं थोड़ा सा अच्छा फील करूँ। जब भी कमेंट आता है, जब भी मुझे यूट्यूब स्टूडियो की तरफ से एक नोटिफिकेशन आता है, आई फील गुड कि सच में लोगों को बेनिफिट मिल रहा है। बिकॉज यार, मैं जिस इंटेंशन से सच में बताऊँ इस चैनल को ओपन किया था, जिस तरीके से मैंने कंटेंट अपलोड करना स्टार्ट किया, आई हैव नेवर थिंक ऑफ कि मैं बड़े बड़े कंटेंट डालूंगा, मैं 1 घंटे 2 घंटे के कंटेंट डालूंगा। आई हैव लिटरली नेवर थिंक ऑफ दैट, बट आई एम डूइंग बिकॉज यू गाइस आर लिटरली शोइंग मी लव. People are reaching out to me on my number, on my WhatsApp, like on Instagram, on LinkedIn. I get a lot of connection in past few days. People are commenting on my videos, so I'm feeling so great, and that is why it keeps me motivating. Yeah, bro, like bring more such videos. So I'm here with new topic, with new something, and today's session is my personal favorite. So you can understand जो भी knowledge है ना, I'm just going to put in front of you. Maybe मैं कुछ out of the context चीज़ें बात करूँ, maybe इस बोर्ड के भी बाहर मैं बातें करूं। सो जस्ट वॉच दिस मास्टर क्लास टू द वेरी एंड, क्योंकि आज मैं दिल खोल के पढ़ाऊंगा आपको। जो भी है ना, मैं सब आपके सामने रख दूंगा। दैट इज़ व्हाट आई एम गोइंग टू डू। सो आपसे एक सविनय निवेदन है कि कृपया करके अपनी पुस्तक, अपनी कॉपी, अपनी किताब, आपके पास जो भी है रख लो,
अपने बुद्धि को ओपन कर लो सो दैट यहाँ पे क्रिएटिविटी यूज़ होने वाली है। तो आपके पास अगर कोई क्लाइंट है या फिर नहीं है तो कोई ये ब्रांड को एनालाइज करो, कोई ज्वेलरी ब्रांड, कोई इलेक्ट्रॉनिक का ब्रांड, कोई लैपटॉप ब्रांड, कोई वाटर बॉटल का ब्रांड, कोई माइक का ब्रांड, कोई राइटिंग पैड का ब्रांड, जिसको भी आपको एनालाइज करना है जस्ट आप एनालाइज करो एंड उसके बारे में कुछ बनाते हैं, ठीक है। एंड उसके बारे में सोचते हैं कि उसको कैसे बेच सकते हैं, बिकॉज बेचना एक कला है जो कि सबको नहीं आती है, जो वो मैं सिखाऊंगा आपको, ठीक है। So alright, I'm all set with my water bottle, with my laptop, with my writing pad, with all the things. So are you guys ready? Just I'll be able to understand. Are you guys excited or not? Alright, so let's go. So the first section is going to be the psychology foundation, right? We are going to understand the foundation of psychology, how the things actually work, how human actually buy. कि लोग एक्चुअली में खरीदते कैसे हैं, क्योंकि देखो जब हम ऑनलाइन खरीदते हैं ना, कोई भी प्रोडक्ट अगर हम ऑनलाइन खरीदते हैं या फिर कोई प्रोडक्ट हम ऑफलाइन खरीदते हैं तो दोनों में बहुत डिफरेंस होता है, राइट। ऑनलाइन में क्या है कि ऑनलाइन में हम लोग मास को सेल करते हैं, बट ऑफलाइन में क्या होता है कि एक लिमिटेड एरिया तक ही हम लोग रहते हैं, राइट। अगर आप किसी एक पर्टिकुलर एरिया में बेच रहे हो, लाइक लखनऊ हो गया, या फिर किसी एक पर्टिकुलर एरिया में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो आप एक सर्टन ऑडियंस को कैटर करते हो। बट ऑनलाइन में आपको बहुत बड़े ऑडियंस को, मास ऑडियंस को टारगेट करना होता है, उनकी साइकोलॉजी को अंडरस्टैंड करके उनको चीज़ें दिखानी होती है, उनके इंटरेस्ट को ट्रिगर करना होता है। सो अंडरस्टैंडिंग द फाउंडेशन ऑफ साइकोलॉजी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज नाउ यू आर गोइंग टू कैटर टू द मास ऑडियंस। एंड भाई अगर आपको सच में ह्यूमन समझ आ गया ना, ह्यूमन बिहेवियर समझ में आ गया, यू कैन क्रैक एनीथिंग। ऑलराइट, सो बिफोर अंडरस्टैंडिंग मेटा एड यू हैव टू अंडरस्टैंड ह्यूमंस। That's I already have told you. सबसे पहले आपको इंसानों को समझना पड़ेगा बिकॉज मेटा एड इज जस्ट साइकोलॉजी एट स्केल। व्हाट आई जस्ट टोल्ड यू कि आप ऑनलाइन सेल करने जा रहे हो, इट मीन्स कि आप मास को, आप बड़े ऑडियंस को सेल करने जा रहे हो। सो आपको यहाँ पे बड़े साइकोलॉजी पे खेलना पड़ेगा, आपको लाखों लोगों की साइकोलॉजी को एक साथ समझ के एड क्रिएट करने पड़ेंगे। सो नाउ यू आर नॉट अ marketeer, you are not just running ads, you are now triggering the decision of buying the product. Understand? So यहाँ पे अब आपको क्या करना है, now you are not just with the scope of selling the product through the website, through the landing page. Now you are going to just trigger the decision कि भाई इस प्रोडक्ट को लेना है आपको, आज नहीं तो कल लेना है। तो कैसे आप अपने ऑडियंस को बांधे रखोगे कि अगर वो प्रोडक्ट आज नहीं परचेज कर पा रहा तो 7 दिन बाद वो कैसे प्रोडक्ट परचेज करेगा। क्योंकि देखो हर एक इंसान की अलग अलग सर्कमस्टेंसेस होते हैं, मे बी वो किसी सही जगह पे नहीं है, दैट्स वाई ही इज़ नॉट परचेजिंग। मे बी उसके पास आज पैसे नहीं है लेकिन 7 दिन बाद पैसे आ जाएंगे। मे बी ही इज़ नॉट इन द मूड टुडे बट वो उसकी नेसेसिटी है, वो खरीदना चाहता है। सो देयर इज़ अ लॉट ऑफ सर्कमस्टेंसेस, देयर इज़ अ लॉट ऑफ कंडीशंस विच कैन बी अप्लाइड। तो हर एक सिचुएशन को, हर एक सिनेरियो को ऑब्जर्व करके, एनालाइज करके हम कैसे अपने एड्स को, अपने क्रिएटिव को डिज़ाइन करेंगे, किस तरीके से हम लोग टारगेटिंग करेंगे, किस तरीके से हम लोग इटरेशन करेंगे, सो दैट वी कैन रीच टू आवर ऑडियंस एंड एट द एंड हम अपने प्रोडक्ट को परचेज करवा सकें। गॉट द पॉइंट? सो बेसिकली लाइक आई हैव ब्रिंग सम सॉर्ट ऑफ टिप्स कह सकते हैं या फिर मेथड्स कह सकते हैं या फिर सिस्टम कह सकते हैं। सो दिस इज़ व्हाट आई हैव जस्ट ब्रिंग्स इन फ्रंट ऑफ यू। द फर्स्ट वन इज कैनमैन का एक सिस्टम है, द टू ब्रेन सिस्टम। नाउ व्हाट डज इट मीन? टू ब्रेन सिस्टम क्या होता है? सो बेसिकली हमारी बॉडी में, लाइक हमारे ब्रेन में 2 पार्ट्स होते हैं, ठीक है। एक सबकॉन्शियस माइंड होता है, एक कॉन्शियस माइंड होता है, एक क्रिएटिव माइंड होता है, एक लॉजिकल माइंड होता है, एक फास्ट डिसीजन मेकर होता है, एक स्लो डिसीजन मेकर होता है, राइट। सो बेसिकली दोनों पार्ट के डिफरेंट वर्क्स हैं। दिस इज व्हाट द फर्स्ट सिस्टम एंड सेकंड सिस्टम लुक्स लाइक। द फर्स्ट सिस्टम इज कॉल्ड एज द फास्ट सिस्टम, राइट, एंड द सेकंड सिस्टम इज कॉल्ड स्लो सिस्टम। जो हमारा फर्स्ट सिस्टम होता है वो ऑटोमेटिक, इमोशनल, इंस्टिंक्टिव एंड मेक 90% ऑफ द डिसीजन। दिस इज वॉट योर एड हिट फर्स्ट। जब भी आप कोई एड देखते हो एंड आपको लगता है भाई क्या एड है यार, लेट्स ट्राई दिस प्रोडक्ट। जस्ट टेक द एग्जांपल ऑफ घर सोप। आपने देखा होगा घर सोप के बारे में, राइट। एक टाइम पे लाइक आई डोंट नो कि अभी इसका एड ढंग से उस तरीके से चल रहा है कि नहीं, बट आई थिंक इन नवंबर और दिसंबर इसके एड्स भाई नेक्स्ट लेवल पे चल रहे थे। जितने भी क्रिएटर्स थे, जितने भी लाइक सेलिब्रिटीज़ थे, सब इस प्रोडक्ट को लाइक यू नो पुश कर रहे थे। बट आज के टाइम पे आई डोंट नो व्हाट्स द थिंग। सो उस टाइम पे क्या था कि इन्होंने जो सिस्टम 1 है उसको बहुत तगड़ी तरीके से हैक किया था, बिकॉज इंडिया में बहुत बड़ी प्रॉब्लम है टैनिंग की, राइट। एंड इन्होंने क्या किया था दावा कि दैट दे विल जस्ट रिमूव ऑल द टैन फ्रॉम योर बॉडी जस्ट बाई यूजिंग इट फॉर द 7 days। ये एक इतना
इतना स्ट्रॉन्ग हुक था, एक इतना स्ट्रॉन्ग ऑफर था जो आपके फर्स्ट सिस्टम को एक्टिवेट करने के लिए, ट्रिगर करने के लिए मोर देन इनफ था. बिकॉज वॉट यू आर डूइंग हियर, यू आर गिविंग अ वेरी गुड डेडलाइन कि 7 दिन के अंदर. सेकेंड थिंग कि आप एक बहुत बड़ी पेन प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हो. टैनिंग इज़ अ वेरी बिग प्रॉब्लम, सो इसको सॉल्व कर रहे हो आप. एंड द थर्ड थिंग इज दिस कि आप एक प्रूफ ऑफ लाइक आप ऑलरेडी बैक प्रूफ बैक प्रोडक्ट लेके आ रहे हो कि देर इज़ लाइक लॉट ऑफ सेलिब्रिटीज़, लॉट ऑफ इन्फ्लुएंसर्स जो इस प्रोडक्ट को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, बढ़ावा दे रहे हैं. तो इन्होंने 3 टारगेटिंग को, 3 ट्रिगरिंग पॉइंट्स को बहुत ढंग से मैनेज किया था. एंड दैट इज़ वाई उस टाइम पे उनकी बहुत भयंकर लेवल पे, मतलब नेक्स्ट लेवल पे उनकी सेल्स हो रही थी. तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने फर्स्ट सिस्टम को बहुत ही तगड़े तरीके से लाइक मैनेज आउट किया था, उन्होंने क्रैक किया था इस चीज़ को. एंड आप कभी भी कोई भी ऐड क्रिएट करते हो ना, तो आपका पहला प्रायोरिटी हमेशा ये रहना चाहिए दैट यू हैव टू मास्टर हाउ टू हैक द सेकेंड, how to hack the first system, right? I got a YouTube notification, that's why I got distracted. Alright. So अब आप सिस्टम 1 को कैसे हैक करोगे, किस तरीके से आप इसको मास्टर करोगे, दैट इज़ वॉट वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड. बट जब भी आप कोई ऐड क्रिएट करो तो अपने बैक ऑफ द माइंड में एक थॉट रखो यार कि कैसे सिस्टम 1 को हम लोग हैक कर सकते हैं. कभी भी कोई ऐड बनाओ तो उस प्रोडक्ट को परचेस करने के लिए ऑडियंस अपने आप को कंसीडर करो कि यार अगर क्या हो, कैसी एड्स मेरे सामने आए, कौन से ऐसे हुक्स हों, क्या ऐसी चीज़ें हों जो ऐड में बोली जाए या फिर ऐड में दिखाई जाए, जो आई विल बी एबल टू परचेज, सो दैट वो मैं प्रोडक्ट इंस्टेंटली परचेज कर लूँगा. एंड जिस दिन आपने अपने आप को एज अ ऑडियंस फिगर आउट कर लिया, जिस दिन ऐड बनाते टाइम आपने अपने आप को एक मार्केटर प्लस ऑडियंस के तरीके से देखा, यू विल क्रिएट द बेस्ट हुक, यू विल क्रिएट द बेस्ट कॉन्टेंट एंड यू विल क्रिएट द बेस्ट ad campaign. Then there is the second system, I am sorry, this is the second system which acts slow. Just suppose कि there is a very big high ticket product, just suppose like you are an e-commerce brand owner and मेरा कोई ad चल रहा है and I am guaranteeing you that I will help you to bring 25 lakh rupees of sales in the upcoming 60 days or I'll return the whole money back. ठीक है, except the ad like ad spend, right? So now what is here, यहाँ पे आपका जो वी कैन से कि आपका जो रिस्क है वो रिस्क खत्म हो चुका. सेकेंड थिंग कि आपके मैंने एक बहुत बड़े पेन पॉइंट को सॉल्व किया इन अ सर्टेन डेडलाइन. तो आप इंटरेस्टेड तो हो लेने के लिए, बट यू आर थिंकिंग कि क्या ये कहीं फ्रॉड तो नहीं हो जाएगा, क्या ये इंसान सही है. नाउ यू आर लुकिंग फॉर अ लॉट ऑफ पैरामीटर्स कि आप अपना लाइक आप मेरा सोशल प्रूफ चेक करोगे, आप मेरी अथॉरिटी चेक करोगे एंड यू विल चेक अ लॉट ऑफ थिंग्स. एंड अगर वो चीज़ें मैंने दिखा दी तब आपका ये जो सेकंड माइंड है, सेकंड सिस्टम है, वो अप्रूवल देगा कि यू कैन गो फॉर इट. एंड जैसे ही ये अप्रूवल देता है ना, sales happen, conversion happens, and this is what you have to do. All right, now this is the brain जहाँ पे logical, rational, deliberate थिंकिंग, डेलिब्रेट मतलब जो ज़बरदस्ती की या फिर जानबूझ के जो डिसीजंस लिए जाते हैं वो सिस्टम 2 की हेल्प से होते हैं. ओनली किक इन व्हेन द लॉजिकल सिस्टम लाइक सिस्टम 1 फ्लैग समथिंग इंटरेस्टिंग. लेकिन इस सिस्टम पे पहुंचने के लिए, सिस्टम 2 पे पहुंचने के लिए, राइट, आपको सिस्टम 1 को मास्टर करना पड़ेगा. अगर आपने इसको क्रैक कर लिया तभी आप देन ओनली यू विल रीच टू द सिस्टम 2 एंड दैट्स द वेरी इंटरेस्टिंग पार्ट. तो पहला फोकस आपका हमेशा यही रहना चाहिए कि हाउ यू विल क्रैक द सिस्टम 1. आप कैसे इमोशनल और इंस्टिंक्टिव ब्रेन के पार्ट को कैसे आप ट्रिगर करोगे, कैसे आप इंटरेस्ट को ट्रिगर करोगे, दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. ऑलराइट, ओके, तो यहाँ पे कुछ चीज़ें लिखी गई हैं, ठीक है. सो काइंडली थोड़ा सा फोकस आप इस पर करना बिकॉज इट इज़ इंपॉर्टेंट, राइट. जो मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है, बस उसको मैंने थोड़ा सा डॉक्यूमेंट किया है. तो इफ़ यू वॉन्ट टू टेक नोट्स सो यू कैन. सो यहाँ पे what is written here, your ad is never evaluated logically first. What it mean to say कि अगर आप सोचते हो ना कि पहले लोग आपके वीडियो को देखते हैं तो वो लॉजिकली सोचते हैं, नहीं, पहले उनका जो इंटरेस्ट वाला पार्ट है, जहाँ से एक ट्रिगर होता है ना कि भाई ये कुछ प्रोडक्ट है जो मेरे काम का हो सकता है एंड इट सीम्स एंड लुक्स सो इंटरेस्टिंग. तो जो इंटरेस्टिंग वाला हमारा लाइक पार्ट है, जो लॉजिकली नहीं, जो इंटरेस्ट के बेसिस पे सोचता है, राइट. सो वहाँ पे सबसे पहली वैल्यूएशन होता है आपके ऐड का कि सच में ये बंदा ऑथेंटिक है या फिर नहीं, सच में ये चीज़ मेरे लिए वर्थ इट होगा कि नहीं, क्या ये प्रोडक्ट जो सेल कर रहा है वो सच में मेरे लिए है कि नहीं, मेरे पेन प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है कि नहीं. सो इट मीन्स वेन एवर यू आर क्रिएटिंग एड, सो यू ऑलवेज हैव टू फोकस ऑन द फर्स्ट पार्ट, राइट, ऑन द फर्स्ट सिस्टम, दैट हाउ यू कैन
grab the attention, because attention grabbing is the skill, and ये सबसे important factor है. अगर आपने ये कर लिया, your ad is worth it, right? You want as a marketer, you want as a creative strategist. That's the most important thing. If you have seen the ads of Piyush Pandey, the legend, right? Piyush Pandey is known as the best writer. Like अगर आपने देखा होगा फेबिक्विक का एड, राइट? फेबिक्विक, या फिर आपने अगर एशियन पेंट्स का देखा होगा, ठीक है, एशियन पेंट्स का, या फिर आपने अगर कैडबरी का देखा होगा, कैडबरी. तो ये सारे एड्स, एंड आपने बिस्लेरी का अगर देखा होगा, राइट? एंड गवर्नमेंट के कुछ लाइक अगर कुछ उनके स्कीम्स वगैरह चलते हैं, या फिर कोई अगर मैसेज पहुंचाना होता है गवर्नमेंट के थ्रू, तो पीयूष पांडे ने बहुत अच्छे अच्छे एड्स लिख रखे हैं, बहुत अच्छे अच्छे एड्स बना रखे हैं. सो इफ़ यू एनालाइज दोज एड्स ना, तो आपको पता चलेगा कि देयर इज समथिंग जो आपको हमेशा याद रखा जाता है. मतलब आज के टाइम पे उस एड्स के इतनी इंप्रेशन है जो आप मेटा पे लाखों करोड़ों रुपए भी लगा के नहीं ला सकते हो, बिकॉज जिस तरीके से पीयूष पांडे ने उस एड को डिज़ाइन किया था, वो डायरेक्टली आपके पेन प्रॉब्लम को, आपके अंदर के इंट्यूसिव थॉट्स को ट्रिगर करता है. एंड दैट इज व्हाट यू हैव टू डू व्हाइल क्रिएटिंग एनी एड्स. यू ऑलवेज हैव टू फोकस कि हाउ यू विल ग्रैब द अटेंशन वाला पार्ट, हाउ यू विल ग्रैब द इंटरेस्ट वाला पार्ट. इफ यू विल ग्रैब इट, यू विल वांट इट. ऑलराइट, सो दैट इज व्हाट इट मीन कि पहले आपको हमेशा फर्स्ट ब्रेन पे फोकस करना है. देन आफ्टर, अगर फर्स्ट ब्रेन ने अप्रूवल दे दिया कि यस सर गो अहेड, देन ही आपका सेकंड जो ब्रेन है वो लॉजिकली थिंक करेगा, एंड तब उस पर कोई भी यस और नो का अप्रूवल देगा, राइट? सो दिस इज व्हाट यू ऑलवेज हैव टू डू. फोकस ऑन द फर्स्ट इंटरेस्ट वाला पार्ट, ग्रैब द अटेंशन, 95% वर्क डन. नाउ फोकस ऑन द 5%, एंड दैट इज ओनली हैपन व्हेन द लॉजिकली पीपल विल थिंक एंड दे विल गिव द contrarian thoughts on the product, on the service, and that is how the sales happen. And if you want to be a good salesman, like a marketer, then focus on the first screen. That is what I just wanted to say, right? Perfect. Now let's go to the second one, and that is the principle of persuasion. So basically, if you know about Robert Cialdini, right? Robert Cialdini. So basically, Robert Cialdini is one of the great psychologists and the author of America. And इनकी बहुत सारी books हैं, like Persuasion, How to Influence People. So there is a lot of books, I think. If you know about this guy, अगर आप I think just search about him. Robert Cialdini. Robert Cialdini pronunciation. Okay, Robert Cialdini. ओके, इन्फ्लुएंस, और भी बहुत सारे हैं. इन्फ्लुएंस, बहुत सारे बुक्स हैं यार. परसुएशन एंड इन्फ्लुएंस साइंस, एंड और कौन सा एक उनका बुक था यार, बहुत फेमस बुक है. ओके, सो मेनली लाइक इन्होंने बहुत अच्छी अच्छी बुक्स लिख रखी हैं. एंड आई थिंक आई हैव रेड वन बुक, इन्फ्लुएंस, what's the name of that book? I literally forget. Influence, the Psychology of Persuasion. I think this one. So basically like इन्होंने जो मार्केटिंग की टैक्टिक्स प्रोवाइड हमें बताए हैं अबाउट द परसुएशन, कि आप कैसे अपने चीज़ों को सेल आउट कर सकते हो, कैसे आप अपनी चीज़ों को परसुएट कर सकते हो. परसुएशन मतलब कि आप कैसे अपने थॉट्स को, अपने बैक ऑफ द माइंड थॉट्स को आप कैसे लोगों के सामने प्रेजेंट करोगे, सो दैट वहाँ से हम कन्वर्जन ला सकें. इट कुड बी इन एनी फॉर्म, इट कुड बी इन योर गेस्चर, इट कुड बी इन द मार्केटिंग, इट कुड बी इन योर सेल्स, इट कुड बी इन योर कम्युनिकेशन. ये कहीं पे भी वर्कआउट कर सकता है. सो बेसिकली यहाँ से हमें 6 प्रिंसिपल्स मिलते हैं, ठीक है. रॉबर्ट सियालिडी ने हमें 6 प्रिंसिपल दिए. द फर्स्ट इज रेसिप्रोसिटी. इट मीन्स यू ऑलवेज हैव टू गिव द वैल्यू फर्स्ट. अगर आपने मेरी पुरानी वीडियोस देख रखी हैं, या फिर आपने अगर मेरे कोई भी मास्टर क्लास देख रखा है, सो देयर आई हैव ऑलरेडी मेंशन कि आपका परसिव्ड वैल्यू हमेशा टॉप नॉच का होना चाहिए. मतलब यू डोंट हैव टू एक्सपेक्ट समथिंग बिफोर गिविंग समथिंग. पहले आप लोगों को इम्प्रेस करो कि येस यू हैव समथिंग टू गिव, देन ओनली यू कैन एक्सपेक्ट दैट यू विल गेट समथिंग. दैट्स ऑल. मीन्स आपका परसिव्ड वैल्यू इज द ओनली थिंग विच विल गेट यू द कन्वर्सन. सो अगर आपको अपना परसिव्ड वैल्यू टॉप नॉच पे रखना है, तो व्हाट यू कैन डू, आप किसी को फ्री टिप्स दे सकते हो. अगर आप एक बिजनेस कोच हो तो आप बिजनेसेस को फ्री टिप्स दे सकते हो, आप उनको फ्री ट्रेनिंग दे सकते हो. अब ट्रेनिंग में क्या होता है कि आप उनको 20% चीज़ें बताओ, 80% छोड़ दो. 80% तब लो कि आप जब आप मेंटोर से प्रोवाइड करोगे तब आप उनको मिलेगा, ठीक है. दिस इज हाउ इट्स वर्क. लेकिन इस 20% को ऐसे फ्रेम करो कि आपने बहुत कुछ बता दिया, राइट. दिस इज वॉट अ गुड सेल्स पर्सन, अ गुड मार्केटर डू. दिस इज हाउ अ गुड कोच डू द थिंग्स. सो आपको भी सिमिलरली ऐसे ही करना है, दैट यू ऑलवेज हैव टू गिव समथिंग फर्स्ट.
it could be tips, it could be free training, it could be any ebook, lead magnet, free information, any community, any sort of product, any sort of group access. It could be anything. So people feel obligated to give back. Understood my point? I just have mentioned this thing कि you always have to give first, then only you can expect something from the second person. Perfect. Now the second thing is social proof, and I think ये सारे लोगों को बहुत अच्छे से तरीके से पता है कि if you want to sell anything, so you have to show the proof. ये बच्चे को पता है. If a guy whose age is 12 year 13 year and he or she knows how to use Amazon or how to use Flipkart, तो अगर वो कोई भी प्रोडक्ट अगर परचेस करता है तो सबसे पहले वो क्या करेगा, सबसे पहले वो रिव्यू सेक्शन में जाएगा एंड वहाँ पे देखेगा कि कस्टमर्स का क्या रिव्यू है. देन ओनली अगर उसको लगेगा कि भाई 5 में से इसको 4.8 स्टार 4.5 स्टार या फिर 4 स्टार मिला है, देन ही और सी विल कंसिडर दिस एज अ गुड प्रोडक्ट एंड देन ओनली वो आगे बढ़ेगा. अदरवाइज अगर उसको लगा कि भाई 2.5 का रेटिंग है, 3 का रेटिंग है, तो कहीं ना कहीं झोलमाल तो है. तो सोशल प्रूफ ऑलवेज वर्क. एंड सोशल प्रूफ कैसे हो सकता है? इट कुड बी इन द फॉर्म ऑफ रिव्यूज, टेस्टिमोनियल, यूज़र काउंट्स, केस स्टडीज़. आपने बहुत बार देखा होगा ना कि बहुत सारे लोग अपने लैंडिंग पेज पे यूज़र काउंट लगाते हैं, राइट? यूज़र काउंट मतलब कि इतने लोगों ने मेरे प्रोडक्ट को परचेस किया, या फिर इतने लोगों ने साइनअप किया, इतने लोगों ने मेंबरशिप परचेस किया. सो अगर ये आप लाइव दिखाते हो, देर इसके लिए बहुत सारे ऐसे विजेट्स आते हैं या फिर बहुत सारे इसके लिए ऐप्स आते हैं. सो यू कैन यूज़ दैट इन योर वेबसाइट, इन योर लैंडिंग पेज, एंड वहाँ से आप अपने क्लाइंट्स, अपनी जो सोशल प्रूफ है उसको इंक्रीज़ कर सकते हो. मोस्ट ऑफ द लोग फेक भी यूज़ करते हैं, बहुत सारे लोग रियल भी यूज़ करते हैं. आई एम जस्ट गिविंग यू द वेरी हार्श ट्रूथ, हार्श रियलिटी ऑफ दिस मार्केट. अगर आपको कभी लगता है कि आप हर सेकंड कोई बंदा परचेस कर रहा है किसी प्रोडक्ट को, या फिर हर सेकंड कोई ना कोई मेंबरशिप भी कर रही है, सो यू आर रॉन्ग. मे बी उन्होंने कोई व्हाट वी कैन से, क्या बोलते हैं यार उसको, वर्डप्रेस वगैरह पे बनाते हैं तो प्लगइन्स, मे बी उन्होंने कोई प्लगइन्स यूज़ किया कर रखा है, या फिर उन्होंने कोई ऐप यूज़ कर रखा है शॉपिफाई वगैरह पे. देन दिस इज़ हाउ इट्स वर्क. एंड लेकिन दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल वे. अगर आप कोई फीचर लिस्ट दिखा रहे हो कि अगर आप मेरी मेंबरशिप को ज्वाइन करते हो, या फिर अगर आप मेरी कोचिंग को ज्वाइन करते हो, तो आपको ये मिलेगा, ये मिलेगा, ये मिलेगा, कोई भी आपके ऊपर ट्रस्ट नहीं करने वाला है. लेकिन अगर आपने नंबर दिखा दिया कि 12,000 लोगों को हमने जॉब दिला रखा है, या फिर 15,000 लोगों का हमने सिलेक्शन करा रखा है, या फिर मेरे कोचिंग प्रोग्राम में से 100+ लोगों ने $10,000 के ऊपर का रेवेन्यू जनरेट कर रखा है, राइट? मेरी कोचिंग की हेल्प से लोगों ने अपने बिजनेस को 10 लाख से 1 करोड़ तक पहुंचा रखा है. ये क्या है? ये है आपका सोशल प्रूफ, एंड इट इज़ पावरफुल. आपको देख के पता चला होगा कि इट इज़ पावरफुल. इंस्टेड की यू विल गेट द वीकली मेंबर्स, वीकली न्यूज लेटर, यू विल गेट दिस ब्ला ब्ला ब्ला. नो वन गिव अ फक टू इट. सो यू ऑलवेज हैव टू फोकस ऑन द सोशल प्रूफ. एंड सोशल प्रूफ हमेशा नंबर्स आते हैं, रियल एग्जाम्पल्स आते हैं, रियल टेस्टिमोनियल्स आते हैं. सो यू हैव टू गेदर इट समहाउ. परफेक्ट. नाउ द थर्ड थिंग इज़ अथॉरिटी. एंड एक चीज़ और बता दूँ आपको मैं, सोशल प्रूफ ये इतना इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है कि इसके ऊपर कितने सारे ऐप्स बने हैं, कितने सारे प्लगइन्स बने हैं, एंड दोज प्लगइन्स आर मेकिंग हंड्रेड एंड थाउजेंड्स ऑफ डॉलर्स. क्यों? बिकॉज उसको पता है, क्योंकि ब्रांड्स को पता है कि सोशल प्रूफ इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर इफ़ यू वांट टू बिल्ड एनी बिग बिजनेस. द थर्ड थिंग इज अथॉरिटी. अथॉरिटी यू नो इट वेरी वेल कि इफ़ यू वांट टू सेल एनीथिंग देन यू हैव टू शोकेस योरसेल्फ एज एन एक्सपर्ट. एंड हमेशा अथॉरिटी एक्सपर्ट्स के पास ही होती है, बिकॉज उनके पास क्रेडेंशियल्स हैं दिखाने के लिए, उनके पास रिजल्ट्स हैं दिखाने के लिए, उनके पास मेंशन्ड है कि मतलब कि हमने इनके लिए हेल्प किया, हमने इनको हेल्प किया है. और बहुत सारे लोग अपफ्रंटली टेस्टिमोनियल्स देते हैं, राइट? तो दीज आर द मेंशंस. उन्होंने लाइक इफ़ यू हैव सीन अबाउट द प्रेसेस मतलब पीआर मतलब क्या होता है कि आपने देखा होगा ना कि बहुत सारे लोग दिखाते हैं कि आई फीचर्ड माई सेल्फ, दे आर फीचर्ड इन BBC, दे आर फीचर्ड इन Forbes, राइट? दे आर फीचर्ड इन like some newsletters, some newspapers, and some new like articles, blog pages and all. तो वो क्या होता है? वो प्रेस होता है. एंड यहाँ पे जो लोग मेंशन होते हैं ना, मे बी हो सकता है कि ऑर्गेनिक हो, उन्होंने सच में उतना क्रेडिबल काम किया है, दैट्स वाई दे आर हियर, और उन्होंने पैसे देके PR कराया हो, राइट? बट क्रेडेंशियल, बट यहाँ से आपकी अथॉरिटी बहुत स्ट्रांग हो जाती है. एंड ऑलवेज यू नो इट वेरी वेल कि पीपल फॉलो एक्सपर्ट. इफ़ यू आर एन एक्सपर्ट, पीपल विल डेफिनेटली फॉलो यू. सो ऑलवेज बिल्ड अथॉरिटी इन योर एड बिफोर पिचिंग. कभी एड में ये मत कहो कि मतलब मैं आपके लिए ये कर दूंगा, आपको मैं कुछ पिच कर रहा हूँ.
ऑलवेज बिल्ड योर अथॉरिटी कि हमने इतने लोगों के लिए काम किया है, टेस्टिमोनियल्स दिखाओ, उनको केस स्टडीज़ दिखाओ, कुछ फैक्चुअल चीज़ें बात करो, अपने पर्सनालिटी दिखाओ, अपना फेस दिखाओ, अपनी अथॉरिटी वहाँ पे बनाओ. दिस इज़ वॉट यू हैव टू डू एंड दिस इज़ अ वेरी गुड ट्रेट ऑफ अ मार्केटर और अ बिजनेसमैन. जिसके पास अथॉरिटी है वो गेम जीत जाता है. दिस इज़ वेरी श्योर. नाउ द फोर्थ थिंग इज स्कार्सिटी. एंड ये मेनली कहाँ यूज़ होता है? ये मेनली यूज़ होता है ऐसे प्रोडक्ट्स में जो लिमिटेड एडिशन होते हैं, राइट? जो लिमिटेड एडिशन होते हैं, या फिर ये वेबिनार्स वगैरह में यूज़ होता है, या फिर ये मेंटरशिप वगैरह में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है कि वी रिच टू दिस माइलस्टोन एंड अभी हम क्लोज करने वाले हैं. तो ये क्या हो गया? ये स्कार्सिटी हो गया. अगर आपने ये सब मास्टर कर रखा है, राइट? अगर आपने वैल्यू उन्हें दे रखा है, अगर आपने लोगों को अपना सोशल प्रूफ दे रखा है, अगर आपकी अथॉरिटी बहुत स्ट्रांग है, देन अगर आप स्कार्सिटी मैसेज को यूज़ करते हो, ब्रो, this is going to be the one of the best funnel, this is going to be the one of the best like marketing tactics which you can use for yourself. Scarcity, this is the limited time, limited spot, limited bonuses, right? And there is more things which you can add, like only 12 seats left, या फिर only we onboard only 5 clients this quarter. जितना बड़ा, जितना आपका खतरनाक स्कार्सिटी मैसेज होगा, उतने ज़्यादा आपके पास लोग आएंगे. बट इट्स नॉट लाइक दिस. अगर आपको कोई ये कह रहा है कि 12 सीट्स ही लेफ्ट हैं, इट्स नॉट लाइक कि उनके पास सिर्फ 12 सीट्स ही हैं, उनके पास 1200 सीट्स हैं लेने के लिए, ठीक है? दे आर जस्ट शोइंग यू द स्कार्सिटी मैसेजिंग. अगर आप एक ऑडियंस के पर्सपेक्टिव से इस वीडियो को देख रहे हो, तो आई एम गिविंग यू द बैक ऑफ बैक एंड ऑफ द मार्केटिंग की चीज़ें कैसे वर्कआउट करती हैं. परफेक्ट. सो यू नो व्हाट इज स्कार्सिटी. मतलब लोगों के अंदर एक फियर जगाना, एक फोमो जगाना कि आप पीछे हो जाओगे अगर आप मेरे प्रोडक्ट को नहीं परचेस करोगे, आप मेरी सर्विस को नहीं परचेस करोगे. इतने सारे लोगों ने कर रखा है, हम बहुत ही ज़्यादा टॉप लेवल पे हैं कि हम बहुत कम लोगों को, क्वालिफाइड लोगों के साथ ही काम करते हैं. परफेक्ट. नाउ द फिफ्थ थिंग इज लाइकिंग. इट मीन्स पीपल बाई फ्रॉम पीपल दे लाइक. अगर आपको मुझसे कोई सर्विस परचेस करनी है, तो आप मेरे कंटेंट पे नहीं जाओगे, आप मेरे प्रोडक्ट पे या फिर सर्विस पे नहीं जाओगे, आप मुझे देखोगे. आप मेरे से मेरे प्रोडक्ट को, मेरे सर्विस को जज करोगे कि एम आई रियली अ क्रेडिबल पर्सन टू सेल यू द प्रोडक्ट और नॉट. क्या मेरे पास सच में वो इन्फॉर्मेशन है, क्या मेरे पास सच में वो चीज़ें हैं जो आप पसंद करोगे, क्या मेरी पर्सनालिटी ऐसी है जो आपको पसंद आए. दिस इज़ वॉट लाइकिंग इज. बिकॉज एट द एंड आप किसको बेच रहे हो? आप एट द एंड हर एक प्रोडक्ट, हर एक सर्विस, हर एक ऑफर आप किसको सेल कर रहे हो? आप एक ह्यूमन को सेल कर रहे हो, राइट? सो एट द एंड कंज्यूमर इज द ह्यूमन ओनली. तो आपको अपनी ह्यूमन टू ह्यूमन कनेक्शन को बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग रखना है. एट अ सर्टन एक्सटेंट आपने देखा होगा ना, एट सर्टन पॉइंट की एक टाइम पे यूजीसी का बहुत बड़ा क्रेज़ आया था, लेकिन आज के टाइम पे यूजीसी इज़ आउटडेटेड बिकॉज चीज़ें आती जाती रहती हैं. देन एंड आज के टाइम पे क्या चल रहा है? फाउंडर लेड ब्रांड्स. अगर आपका फाउंडर लेड ब्रांड है तो यू विल ओन द मार्केट, यू विल क्रैक इट. सो व्हाट इज इट मीन कि जहाँ पे लोगों का फेस आ रहा है, जहाँ पे कोई वन ऑन वन कम्युनिकेशन हो रहा है किसी के साथ, तो वो चीज़ें बहुत अच्छी वर्कआउट कर रही हैं. बिकॉज पीपल लाइक ह्यूमन्स, पीपल लाइक पीपल, ह्यूमन लाइक्स ह्यूमन. दिस इज वॉट यू हैव टू डू. एंड पर्सनैलिटी ऑल बिल्ड एट स्केल. अगर आप अपनी पर्सनालिटी बिल्ड करते हो, ठीक है, सो यहाँ पे आपकी जो लाइकिंग होगी ना, वो स्केल पे होगी. इफ़ यू आर बिल्डिंग योर पर्सनल ब्रांड, आपको बहुत सारे लोग जानने वाले रहेंगे, आपको पसंद करने वाले रहेंगे. सो ऑलवेज बिल्ड योर पर्सनल ब्रांड इफ़ यू वांट टू सेल योर प्रोडक्ट. इट इज़ माई लाइक पर्सनल सजेशन टू यू. बिल्ड योर पर्सनल ब्रांड. इट कुड बी इन एनी फॉर्मेट. डज नॉट मैटर कि आपके पास कितने फॉलोअर्स हैं, कितने लाइक्स आ रही हैं, कितनी व्यूज़ आ रही हैं, बट जो आपको देख रहे हैं क्या वो आपके ऑडियंस में, ऑडियंस से कस्टमर बन सकते हैं. दिस इज़ वॉट मैटर्स द मोस्ट. देन देयर इज़ अ कमिटमेंट. स्मॉल येसेस लेड टू बिग येसेस, राइट? आपको मैंने पिछले सेल्स के वीडियो में बता रखा है कि इफ़ यू रियली वॉन्ट टू क्रैक द एनी डील या फिर एनी सेलिंग प्रोपोजिशन वाला स्टफ, यू ऑलवेज हैव टू गेट येसेस, राइट? येसेस इन द सेंस कि आपको जब आप जब कोई भी लाइक प्रोडक्ट लेड करो, या फिर आप कोई भी फनल लॉन्च करो, या फिर कोई आप कॉन्वर्सेशन करो, तो कॉन्वर्सेशन और द फनल शुड बी इन अ वे जो आपको छोटे छोटे येसेस दिलाएं. जस्ट लाइक कि अगर आप कुछ उनको डाउनलोड करने के लिए दे रहे हो, राइट? सो वहाँ पे क्या मिला? आपको एक यस मिला. अगर आप उनसे 9 रुपीज़ का एक वेबिनार करा रहे हो, एक यस मिला. आप उनको अपनी कम्युनिटी में ऐड करो, एक आपको यस मिला. देन आपको जब इतने सारे येसेस मिलेंगे ना, तो एट द एंड आपको अगर 10 येसेस मिले, तो प्रॉबिलिटी इज़ कि आपको 6 बड़े येसेस मिल सकते हैं. मतलब आप अपने छोटे प्रोडक्ट से बड़े प्रोडक्ट पे शिफ्ट कर सकते हो सेलिंग के मामले में. दिस इज़ हाउ इट्स वर्क एंड दिस इज़ हाउ द फनल वर्क्स, राइट? So if you are making any sort of video या फिर any sort of creative या फिर ad, so
आपका रेसिप्रोसिटी, सोशल प्रूफ, अथॉरिटी, स्कार्सिटी, लाइकिंग, कमिटमेंट, ये क्या होगा? ये आपका पिलर होगा. यू विल क्रिएट द कंटेंट, यू विल क्रिएट द वीडियोस, यू विल क्रिएट द क्रिएटिव्स बेस्ड ऑन these pillars, and definitely it will 100% work out for you. Perfect. Now let's go to the next topic, and that is the loss aversion, and this is the one of the most powerful trigger. See, अगर मैं आपसे ये कहूँ आज, ठीक है, जस्ट सपोज आपसे मैं ये कहूँ कि आप क्रिप्टो में पैसे लगा दो, ठीक है, जस्ट सपोज कि एक रियल एग्जांपल ले चलते हैं. 2008 में जब क्रिप्टो आया था, आई थिंक 2008 में या फिर उसके पहले आया, आई डोंट नो, बट उस टाइम पे स्टार्ट हो गया था, लाइक क्रेज स्टार्ट हो गया था क्रिप्टो वगैरह को. उस टाइम पे क्रिप्टो बहुत सस्ते मिल रहे थे, अराउंड $10 के आसपास का मिल रहा था, ठीक है. तो उस टाइम पे लोग डरते थे कि $10 स्पेंड करने में भी. लोग पिज़्ज़ा खा जाते थे, लेकिन वो कभी भी बिटकॉइन नहीं परचेज करते थे. क्यों? बिकॉज उनको डर था कि जो पैसे अभी मैंने बचा के रखे हैं, जो मैंने सेविंग कर रखी है, अगर इसको मैंने इन्वेस्ट यहाँ पे कर दिया और ये कॉइन अगर डूब गया तो मेरी जो सेविंग्स हैं वो ख़त्म हो जाएगी. किसी ने ये नहीं सोचा कि ये कॉइन एक दिन जाके बहुत बड़ा फटेगा, आज $75,000 के प्राइसिंग पे बैठेगा एक बिटकॉइन. किसी ने ये नहीं सोचा. लेकिन उस टाइम पे लोग अपने $10, $50, $100 बचाने के चक्कर में थे. तो यही होता है लॉस अवर्जन. मतलब कि लोग अपना $100 कमाने से ज़्यादा $100 गंवाने से डरते हैं, राइट. सो यू ऑलवेज हैव टू टेक केयर ऑफ दिस थिंग इन योर माइंड कि कभी भी आप अगर एड रन कर रहे हो या फिर कोई क्रिएटिव डिज़ाइन कर रहे हो, तो ऑलवेज थिंक ऑफ दिस कि लोग उस चीज़ को खोने से डरते हैं. तो उनको कुछ ऐसा दिखाओ, कुछ ऐसा उनको फील कराओ कि वो डरें, उनके अंदर एक फोमो क्रिएट हो कि अगर मैंने आज ये एक्शन नहीं लिया तो ये चीज़ें मेरे हाथ से चली जाएंगी, ये चीज़ें मैं खो दूंगा. एंड अगर आपने ये थॉट, ये इंटरेस्ट अगर उनके अंदर पैदा कर दिया, देन डेफिनेटली दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल ट्रिगर जो आप अपने मार्केटिंग के फनल में यूज़ कर सकते हो. इससे ज़्यादा मुझे समझाने की ज़रूरत नहीं है. इसमें आपको मैंने सिर्फ एक बिटकॉइन के एग्जांपल से बहुत अच्छा एग्जांपल दिया है, बहुत अच्छे से समझाया है कि लोग आज के टाइम कमाने से ज़्यादा गंवाने में डरते हैं. गेटिंग माई पॉइंट? इफ़ यू गेट इट, यू विल विन इट. परफेक्ट. नाउ let's go to the next thing, and that is the pain before pleasure. Similarly, इसी तरीके का है कि humans are wired to move away from pain before moving toward pleasure. It means कि आज के टाइम पे जितने भी लोग हैं, देखो आपने देखा होगा ना कि लोग अपना जॉब क्विट नहीं कर पाते, इवन दो उनको पता है कि उनको स्टार्टअप करना है, उनको कुछ बड़ा करना है, बट स्टिल वो अपना जॉब क्विट नहीं कर पाते. क्यों नहीं क्विट कर पाते? बिकॉज वो एक ऐसे प्लेजर में बंधे हुए हैं, अपने नौकरी के एक ऐसे प्लेजर में बंधे हुए हैं जहाँ पे उनको हर महीने उनकी सैलरी क्रेडिट हो जाती है, जिसकी वजह से वो पेन से बहुत डरते हैं, एंड वो पेन के पास नहीं जाते हैं. दैट इज़ वाई पेन बिफोर प्लेजर. This is what it is. So humans are wired to move away from pain before moving to pleasure. तो आपको अगर सच में चाहिए कि आप कोई ऐसा ऐड बनाओ या फिर लोगों को अट्रैक्ट करो, तो उनको पेन से हटाने का ट्राई करो कि कैसे उनके पेन प्रॉब्लम को आप हटा सकते हो, एंड उनके पास कैसे आप प्लेजर लेके आ सकते हो, राइट. अगर वो किसी ऐसे प्रॉब्लम में है जहाँ उनके पास टाइम नहीं है, तो आप उनको एक डन फॉर यू सिस्टम दो. डन फॉर यू सिस्टम में क्या होगा कि आप उनका सारा काम करोगे तो उनका जो पेन है वो खत्म हो जाएगा कि यहाँ पे मुझे एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे, यहाँ पे मुझे टाइम अपना देना पड़ेगा, एंड आप उनको प्लेजर दे रहे हो, एंड यू आर आस्किंग मनी इन अगेंस्ट ऑफ दैट. दिस इज़ हाउ द थिंग्स वर्क. तो सबसे पहले अगर आप कोई भी एड क्रिएटिव बना रहे हो, तो व्हाट यू हैव टू डू, ये चीज़ आप अपने माइंड में देख लो. देयर इज़ अ स्ट्रक्चर, देयर इज़ अ आर्किटेक्चर फॉर दिस. सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू आइडेंटिफाई द पेन. लेट मी चेंज द कलर. सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू आइडेंटिफाई द पेन. अगर आप किसी एक बिजनेसमैन के पेन को समझ रहे हो कि उनका पाइपलाइन ख़राब है, या फिर उनका ऑपरेशन बहुत ज़्यादा टाइट है, या फिर उनका ओवर एक्सपेंस हो जा रहा है, सो हाउ यू विल मैनेज इट विद द हेल्प ऑफ AI. तो अगर आपने उनके पेन को आइडेंटिफाई कर लिया, देन आपने उनको एक सेंस ऑफ अर्जेंसी दे दी कि आज के टाइम पे आप अपना लाइक यू आर स्पेंडिंग 60% of your revenue, right? 60% of your revenue in the operations. But if you will use our AI infrastructure, so आपका operational cost 40% पे आ जाएगा. And if you will not do it, तो आने वाले
3 महीनों के अंदर यू विल लूज 3 करोड़ रुपीज़, राइट, 3 करोड़ रुपीज़। तो यहाँ पे क्या है, आप दिखा रहे हो कि आपको 3 करोड़ रुपए लॉस कर दोगे। यू आर शोइंग द अर्जेंसी विद द हेल्प ऑफ नंबर्स, ठीक है। तो आप यहाँ पे उनके पेन पॉइंट को क्या कर रहे हो, एजिटेट कर रहे हो, राइट। एंड आफ्टर दैट यू हैव टू शो दैम द प्रेजेंटेशन कि इफ़ यू विल यूज आवर इंफ्रास्ट्रक्चर, इफ़ यू विल यूज आवर AI इंफ्रास्ट्रक्चर, देन यू विल सेव योर 3 करोड़ रुपीज़। एंड देन आपको क्या दिखाना कि सर हमने ऑलरेडी इतने इतने लोगों के लिए कर रखा है एंड वी चार्ज दिस मच फॉर दिस, राइट, एक्स अमाउंट वी चार्ज फॉर दिस। इफ़ यू वांट टू शोकेस यू कैन, आपके पास अच्छे क्वालिफाइड लीड्स आएंगे। इफ़ यू डोंट वांट तो एक उनको कॉल टू एक्शन दो मीटिंग में आने के लिए। दिस इज़ हाउ इट्स वर्क। मतलब लोगों के पेन पॉइंट को, लोगों के इंटरेस्ट को, लोगों के डिज़ायर को समझो। Just get inside the human brain, the human psychology, and at the end you also have to understand कि you are also a human. तो आप अगर अपने आप को समझ रहे हो ना, आप अपनी साइकोलॉजी समझ रहे हो, कि आप अपने बाइंग डिसीजन को समझ पा रहे हो, आप अपने बिहेवियर को समझ पा रहे हो एज अ ऑडियंस, एज अ बायर, देन आपके लिए और आसान हो जाएगा मार्केटिंग कैंपेन्स डिज़ाइन करना, राइट। सो दिस इज़ वॉट यू हैव टू डू वाइल क्रिएटिंग एनी सॉर्ट ऑफ एड, राइट। तो ये बेसिकली क्या था, ये था द PAS आर्किटेक्चर, पेन बिफोर प्लेजर वाला, कि लोगों को क्या चाहिए, प्लेजर चाहिए पेन से पहले, पेन बिफोर प्लेजर, पेन बिफोर प्लेजर, प्लेजर बिफोर पेन, पेन व्हाट्सएवर, ठीक है। सो दिस इज व्हाट आई जस्ट वांटेड टू टेल यू। तो अगर आपको सच में लगता है कि यस आई एम कैपेबल इनफ ऑफ क्रिएटिंग दिस मच कॉन्टेंट इन दिस वे, definitely go for it. This is one of the best thing which you can do for yourself. All right, so now let's go to the section number 2 and that is creative fatigue. अब हम लोग थोड़े से टेक्निकल एस्पेक्ट में घुसेंगे। अभी तक हम साइकोलॉजी बात कर रहे थे। साइकोलॉजी में हमने बात किया क्या क्या, कि कैसे हम परसुएट कर सकते हैं अपने कंटेंट को, कैसे हम लोगों के पेन प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। बट अभी हम देखेंगे कि डिटेक्ट कैसे करना है। अगर हमने ऑलरेडी कोई क्रिएटिव बना रखा है तो उसको प्रिवेंट कैसे करें, उसको रिफ्रेश कैसे करें, उसको डिटेक्ट कैसे करें, राइट। दिस इज वॉट वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड। Perfect. All right. So in the section 2, so first of all, just understand, creative fatigue is when your ad stop working, right? जब आपका एड काम करना बंद कर दे तो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि यहाँ पे क्रिएटिव फटीग हुआ है। अब क्रिएटिव फटीग क्या होता है वो समझते हैं। अगर आपने टीवी वगैरह देख रखा है, ठीक है, अगर आप किसी शो को पसंद करते हो, या फिर अगर आप जस्ट लाइक तारक मेहता का उल्टा चश्मा, आपने TMKOC देखा होगा। मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ TMKOC का, ठीक है। अभी तो खैर टीवी नहीं देखता, ठीक है, कई साल हो गए, 5-6 साल हो गए टीवी देखे हुए। बट जब टीवी में TMKOC देखा करता था तो ऐड से बड़ी नफरत होती थी। जो क्लिनिक प्लस का ऐड आता है या फिर किसी गार्डनर का ऐड आता है तो बड़ी नफरत होती थी देख के, भाई ये क्या है, एक ही ऐड बार बार। तो हम क्या करते थे, हम दूसरे चैनल पे स्किप कर देते थे। तब तक कोई फिल्म देख लिया, कोई न्यूज़ देख लिया, कोई दूसरा सीरियल देख लिया, कोई दूसरा चैनल देख लिया। तो उससे क्या होता था कि हम उस ऐड को स्किप करते थे। क्यों? बिकॉज वो ऐड हमारे लिए बहुत ज़्यादा बोरिंग हो चुका था। क्यों? बिकॉज वो उसमें फटीग हो चुका था, हम थक गए थे उस ऐड को देखते। एक ही लाइन 100 बार सुनना, एक ही इंसान को 10 बार देखना, एक ही प्रोडक्ट के बारे में 50 बार उसकी तारीफ़ें सुनना, हम थक गए थे। दैट इज़ वाई हम स्किप करते थे। लेकिन उस टाइम पे क्या था कि मेटा वगैरह तो ऑब्वियसली था, बट बिग ब्रांड्स वांट्स टू रीच टू द ब्रॉडर ऑडियंस, दैट्स वाई उनके पास उनका कुछ कंट्रोल नहीं था। मे बी वो ट्रैक करते हैं, नहीं करते हैं, आई डोंट नो कि यार टीवी वगैरह में भी यूटीएम कोड की ट्रैकिंग वगैरह होती थी। आई डोंट नो, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे नहीं पता। बट स्टिल अगर उनके पास कोई ऐसा सॉफ्टवेयर होता होगा तो वो भी ट्रैक करते होंगे कि यार इसका CTR ऐसा आ रहा है, चीज़ें ऐसे वर्कआउट कर रही हैं। लेकिन जब लोगों ने मेटा पे स्विच किया, जब लोगों ने गूगल पे स्विच किया, तो उनके पास एक ट्रैकिंग मैट्रिक्स टूल आ गया कि अब वो हर एक मैट्रिसेस को, हर एक इन्फॉर्मेशन को वो ट्रैक कर सकते हैं, राइट। सो नॉट बिकॉज मेटा चेंज, नॉट बिकॉज योर प्रोडक्ट इज़ बैड, बट बिकॉज योर ऑडियंस हैज़ सीन द सेम एड too many time and stopped responding. It's the one of the biggest silent budget killer in meta ads. अगर आपको लगता है कि यार बजट तो इतना ज़्यादा एग्जॉस्ट हो रहा है, दिन के 5-5 हज़ार रुपये, 10-10 हज़ार रुपये मैं एग्जॉस्ट कर रहा हूँ, 50-50 हज़ार रुपये मैं एग्जॉस्ट कर रहा हूँ, लेकिन मेरा CTR बहुत लो आ रहा है, मेरा लिंक क्लिक्स बहुत कम आ रहा है, मेरी क्वालिटी ऑफ लीड्स बहुत ख़राब हो रही हैं, तो द ओनली रीज़न इज़
क्रिएटिव फटीग। एंड यहाँ पे मेटा पैसे कमाने के लिए, पैसे चूसने के लिए इतने सारे तरीके अपनाएगा कि आपका फ्रिक्वेंसी क्या कर देगा, वो लो रखेगा, आपका CPL वो हाई कर देगा, आपका CTR वो हाई कर देगा, एंड आपकी क्वालिटी ऑफ लीड्स क्या करेगा, वो लो कर देगा। बहुत बार ऐसा हुआ देखने को मिला, ठीक है। क्यों? बिकॉज मेटा को क्या चाहिए, मेटा को एट द एंड पैसे चाहिए। व्हाट आई हैव जस्ट टेल यू टिल टाइम, तो वही चीज़ें यहाँ पे मैंने डॉक्यूमेंट कर रखा है। व्हेन एन ऑडियंस रिपीटेडली सी द सेम एड, 3 थिंग हैपेंस। कोई भी इंसान अगर 3 बारी लाइक सेम ऐड को अगर बार बार देखता है, तो उसके साथ ये तीन चीज़ें होती हैं आपके ऐड के साथ। फर्स्ट थिंग कि अटेंशन ड्रॉप हो जाता है, जो मैंने आपको TMKOC जब देखते टाइम हमारे पास एड्स आते हैं तो उस टाइम का मैंने जो बताया, ठीक है। दैट्स द फर्स्ट थिंग कि अटेंशन ड्रॉप हो जाता है। दे स्क्रॉल पास बिफोर द फर्स्ट 3 सेकेंड। अगर आपका ऑडियंस फटीग हो रहा है, सॉरी क्रिएटिव फटीग हो रहा है, इट मीन्स कि आपके वीडियोज़ को 3 सेकेंड से ज़्यादा भी नहीं देखा जा रहा है। परफेक्ट। सेकेंड इज CTR फॉल्स, आपका जो क्लिक थ्रू रेट है वो फॉल हो जाएगा। एंड फ्यूअर क्लिक पर इम्प्रेशन, मतलब पर इम्प्रेशन पे फ्यूअर क्लिक आते हैं। अब पर इम्प्रेशन क्या होता है? पर इम्प्रेशन मतलब ये होता है कि आपका सेम ऐड, ठीक है, एक बंदे को, ठीक है, एक बंदे को कितनी बार दिखाया जा रहा है, राइट। अगर एक बंदे को अगर एक ऐड 10 बार दिखाया जा रहा है, 5 बार मान लो, ठीक है, तो अगर वो ऐड को स्किप करना बंद कर देता है, अगर ऐड वो देखना बंद कर देता है, तो आपका CTR क्लिक थ्रू रेट क्या करेगा, वो फॉल हो जाएगा। बिकॉज यहाँ पे कोई रिस्पॉन्स आ ही नहीं रहा है क्लाइंट की तरफ से, आपको कुछ एक्शन देखने को मिल ही नहीं रहा है ना, मतलब ऑडियंस की तरफ से, तो ऑब्वियसली आपका जो क्लिक थ्रू रेट है वो ड्रॉप हो जाएगा। परफेक्ट। द थर्ड थिंग इज फ्रीक्वेंसी राइजेस। मेटा सो इट मोर टू कंपनसेट बर्निंग मोर बजट फॉर फ्यूअर रिजल्ट। अब मेटा क्या करेगा? मेटा आपके फ्रीक्वेंसी को बढ़ा चढ़ा के बताएगा, मतलब आपकी फ्रीक्वेंसी 2 से लेके 5x के बीच कर देगा। एंड यहाँ से आप क्या होगा कि आपका जो बजट है वो स्पेंड होना स्टार्ट होगा, लेकिन जो क्वालिटी ऑफ रिजल्ट है वो ड्रॉप होना स्टार्ट हो जाएगा। दिस इज़ व्हाट इज़ हैपनिंग विथ मी टुडे। एक मेरे क्लाइंट के ऐड के साथ हो रहा है, जहाँ पे मैंने ऐड जब लाइक लॉन्च किया तो मेरा ऐड बहुत अच्छा था, ठीक है, मेरा ऐड अभी बहुत अच्छा चल रहा है। मैं आज ही क्रिएटिव टेस्टिंग करूँगा एंड आई कैन बेट डाउन कि मेरा कल ही ऐड सुधर जाएगा, कल शाम तक ढंग का रिजल्ट आना स्टार्ट हो जाएगा। सो बेसिकली मैं आपको जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ क्या हुआ। मेरे स्टार्टिंग में जब ऐड की कॉस्टिंग थी 201 रुपीज़, फिर वो आया 189 पे, फिर गया 195 पे, फिर आया 167 पे, फिर आया वो 120 पे। एंड अगर मैं एक स्पेसिफिक ऐड की बात करूँ, ठीक है, दैट कम्स टू 75 रुपीज़। तो आप देख सकते हो कि कितना अच्छा, मतलब प्रॉपर चला ना, यू विल बी हैप्पी कि ब्रो कितना अच्छा चला। लेकिन जैसे ही ये ऐड मेरा 2 हफ्ते चला, लिटरली 2 वीक्स चले, ठीक है, मेरा CPL की कॉस्टिंग पता है कितनी आने लगी? 252 लेके 351। इवन दो मेरा एक क्लाइंट एक ऐड का तो कॉस्टिंग चला गया था 400 से लेके 700 के बीच में। ये क्यों हो रहा था? ये हो रहा था क्रिएटिव फटीग की वजह से। और जैसे ही मैंने चेंज किया वो चला आया अगेन 201 पे, ठीक है, मतलब 200 के आसपास पे आ गया। अब फिर क्या हो रहा है कि वो फिर से 300, आज का अगर मैं बताऊं तो वो 321 पे चला गया, ठीक है, 321 पे चला गया। एंड लीड्स की जो क्वालिटी है दैट इज़ लिटरली सो बैड। तो नाउ व्हाट आई हैव टू डू, आई हैव टू चेंज द क्रिएटिव, बिकॉज मैं एक टेस्टिमोनियल ऐड को पिछले 20 से 25 दिन से चला रहा हूँ एंड दैट वाज वर्किंग रियली वेल। एंड आई थिंक 6 से 8 हफ्ते हम एक टेस्टिमोनियल एड्स को चलाते हैं। दिस इज़ हाउ द थिंग्स वर्क, राइट। बट अभी मुझे क्रिएटिव टेस्टिंग करनी पड़ेगी, इटरेशन करना पड़ेगा। एंड आई नो इट वेरी वेल कि जैसे ही क्रिएटिव टेस्टिंग करेंगे फिर से हमारा जो CPL है वो 120 से लेकर 200 के बीच में आना स्टार्ट हो जाएगा। एंड दैट इज़ द वेरी हेल्दी नंबर फॉर मी, क्योंकि आई एम टारगेटिंग समवन फ्रॉम द ऑस्ट्रेलिया, द इंडियन पीपल इन ऑस्ट्रेलिया। तो मेरे लिए तो बहुत अच्छा नंबर है। परफेक्ट। सो दिस इज़ हाउ द क्रिएटिव फटीग वर्क्स। एंड इसी तरीके से आपका बजट वगैरह एग्जॉस्ट होता है। ऑलराइट। एंड यही जो अस्नीज ग्रोवर का एक डायलॉग है ना, दोगलापन है, मेटा वही करता है, ट्रस्ट मी। तो मेटा को एट द एंड पैसे लेना है तो वो आपके रिजल्ट के साथ कंपनसेट करेगा, ठीक है। आपका पैसे बहुत जलाएगा, आपको रिजल्ट्स कम देगा, या फिर रिजल्ट्स अच्छा खासा देगा, क्वालिटी ड्रॉप कर देगा। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी पड़ेंगी, राइट। एक क्रूअल अगर आयरनी की बात करें, आयरनी मतलब होता है कि भाई जो मैंने बताया ना दोगलापन, वही होता है, ठीक है। मेटा एल्गोरिथम ऑफन रिएक्ट टू फटीग बाय इंक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी, राइट। अगर आपका फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो रहा है
तो मेटा इस पर लाइक जब भी आपका क्रिएटिव फटीग होगा, ठीक है, तो मेटा आपके फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करना स्टार्ट कर देता है और आपके पैसे बहुत जलाने स्टार्ट कर देगा, ठीक है, मतलब बजट वगैरह आपका एग्जॉस्ट करना स्टार्ट कर देगा जस्ट सो पीपल, वो मतलब ट्राई करेगा कि कैसे करके मैं और लोगों को आपके ऐड को दिखाऊं। डज नॉट मैटर कि क्वालिटी कैसी है, डज नॉट मैटर कि सच में मेरे पास ढंग के लोग आ रहे हैं कि नहीं। व्हाट मैटर्स द मोस्ट फॉर मेटा कि मेरे पैसे मेरे अकाउंट में आ रहे हैं, मेटा के अकाउंट में पैसे आ रहे हैं, फ्रीक्वेंसी बढ़ाएगा वो, एंड आपका कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट या फिर कस्टमर लाइक CPA वगैरह इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा। दिस इज हाउ द थिंग्स वर्क। एंड यही कारण है कि मेटा पे लोग बहुत पैसे स्पेंड करते हैं, लोगों को रिजल्ट नहीं मिलता बिकॉज उनकी क्रिएटिव टेस्टिंग बहुत ज़्यादा वीक है। अगर आप सच में बहुत पैसे लगा रहे हो एंड यू आर सो मच क्राइंग कि ब्रो व्हाई द फक माई रिजल्ट इज नॉट कमिंग, it's only because your creative fatigue is happening too much and you are not doing the creative iteration. Maybe आपका hook rate अच्छा नहीं है, maybe your quality is not good enough कि आप लोगों को attract कर सको. There is no liveliness in the video, in the ad creative जो लोगों के साथ सच में इंटरेक्ट करे, लोगों के साथ सच में फील करे, राइट? सो यू हैव टू फिगर इट आउट बाय योर ओन वे कि आप कैसे कर सकते हो. इफ़ यू वांट तो ब्रो आई एम हियर फॉर यू, आई एम द क्रिएटिव स्ट्रैटेजिस्ट, सो आई कैन हेल्प यू आउट विद दैट. परफेक्ट. नाउ अगर मैं आपको कुछ सिग्नल्स दूँ, ठीक है, अगर आप एक मार्केटर हो या फिर अगर आप मार्केटिंग सीख रहे हो, तो आई हैव फ्यू सिग्नल्स फॉर यू. सो वंस यू विल गो थ्रू इट ना, लाइक आपको आइडिया मिलेगा कि सच में किस तरीके से क्रिएटिव फटीग को हम लोग मेज़र करते हैं. मे बी यहाँ पे माइक इशू हुआ है कुछ. किस तरीके से हम लोग क्रिएटिव फटीग को मेज़र करते हैं. सो अगर आपकी फ्रिक्वेंसी इफ़ यूर अबव 3.5 फॉर कोल्ड ऑडियंस इन 7 day विंडो, राइट, आपको एक रिफ्रेश की ज़रूरत है. इट मीन्स कि अगर आपकी फ्रिक्वेंसी 3.5 से ऊपर जा रही है, वो भी कोल्ड ऑडियंस में, ठीक है, कोल्ड ऑडियंस है मतलब कि लोग आपको अभी जानते नहीं है, यू आर टारगेटिंग सम न्यू पीपल, सम न्यू स्ट्रेंजर्स जो आपके लिए कोल्ड है, लाइक नो वन नोज यू. अगर यहाँ पे भी अगर आपका फ्रीक्वेंसी 3.5x के ऊपर जा रहा है 7 दिन के विंडो में, 7 दिन के टाइमलाइन में, यू नीड अ रिफ्रेश इन योर क्रिएटिव. इट मीन्स योर क्रिएटिव इज नॉट गुड इनफ. आपकी क्रिएटिव अच्छे लोगों को टारगेट नहीं कर पा रही है. सेकेंड इज CTR लिंक क्लिक्स ड्रॉप मोर देन 30% वीक ओवर वीक हो गए स्टेट. अगर आपका क्लिक थ्रू रेट नीचे आ रहा है एंड 30% से नीचे हर एक वीक आ रहा है, इट मीन्स कि आपका हुक मर चुका है. हुक चेंज करने की ज़रूरत है. एंड मैंने कहा यहाँ पे हुक, ठीक है, तो काइंडली बस हुक पे ही ध्यान देना. मे बी आपका जो कॉन्टेक्स्ट हो या फिर बॉडी हो, ठीक है, कॉन्टेक्स्ट हो या फिर बॉडी हो या फिर आपका जो CTA हो, ये सारा अच्छा हो, बट आपका हुक ना अच्छा हो. तो कम से कम 3-4 हुक्स रखो, ठीक है, वीडियो के साथ. एंड आप क्या कर सकते हो कि बस हुक्स के वीडियोस बना लो, कॉन्टेक्स्ट एंड बॉडी का एक वीडियो बना लो एंड डिफरेंट हुक्स के वीडियो बना लो एंड उसको एडिट कर लो. दिस इज हाउ द हुक्स इटरेशन वर्क. इस तरीके से हुक्स की A/B टेस्टिंग करते हैं, राइट? सो अगर आपका ये नंबर दिख रहा है, ठीक है, 30% से डाउन होता जा रहा है वीक ओवर वीक, तो यू नीड अ टेस्ट और इटरेशन इन द हुक, और आपका हुक खत्म हो चुका है, तो टेस्ट समथिंग न्यू. देन अगर आपके वीडियो का फर्स्ट 3 सेकंड का या फिर इंप्रेशन और लाइक अगर कम आ रहा है, ठीक है, अगर कोई आपके वीडियो को स्किप कर रहा है बिलो 25%, अगर 100 लोग देख रहे हैं, ठीक है, जस्ट सपोज मैं आपको अच्छे भाषा में समझाता हूँ, रियल मतलब सिंपलेस्ट फॉर्म में. इफ़ एनी वन इज़ वॉचिंग, लाइक इफ़ 100 पीपल इज़ वॉचिंग योर एड्स, राइट, एंड उसमें से 25 लोग आपके वीडियो को 3 सेकंड भी नहीं देख रहे हैं एंड दे आर जस्ट ड्रॉपिंग द वीडियो, इट मीन्स योर वीडियो इज नॉट गुड इनफ, यू नीड समथिंग एल्स. एंड योर फर्स्ट 3 सेकंड, जिसको हम लोग हुक कहेंगे अगेन, दिस इज नॉट वर्किंग. तो आपको अपना फर्स्ट 3 सेकंड बहुत स्ट्रांग रखना है, बिकॉज योर फर्स्ट 3 सेकंड सेल्स द प्रोडक्ट. आपके पहली 3 सेकंड ही आपके पूरे मार्केटिंग को, आपके पूरे फनल को डिसाइड करती हैं. लिटरली आपने कितना भी स्ट्रॉन्ग फनल बनाया हो, आपने कितने भी स्पेंड पैसे लगाए हो, आपने कितना भी बढ़िया लैंडिंग पेज बनाया है, बट अगर आपका फर्स्ट 3 सेकंड स्ट्रॉन्ग नहीं है, आपका पूरा फनल ही ख़राब है. लोग कहते हैं मेरा फनल वर्क नहीं कर रहा, मेरा फनल ख़राब है. नहीं, फनल नहीं ख़राब है आपका, मे बी आपकी क्रिएटिव ही ख़राब है, आपका फर्स्ट 3 सेकंड ही ख़राब है, आपका हुक ही ख़राब है. सो फोकस ऑन द हुक. एंड अगर आप स्टैटिक पोस्ट वगैरह यूज़ कर रहे हो, राइट, स्टैटिक इमेजेस वगैरह यूज़ कर रहे हो, तो देर इज़ अ लॉट ऑफ लाइक माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से माइक्रोसॉफ्ट क्लैरिटी करके एक आता है सॉफ्टवेयर, जहाँ पे आप हीट मैपिंग कर सकते हो, राइट, हीट मैपिंग कर सकते हो. इट मीन्स कि फ्रॉम ए ह्यूमन पर्सपेक्टिव
कोई भी इंसान जब आपके पोस्ट को या फिर आपके वीडियो को देखता है तो सबसे पहले उसकी नज़र कहाँ पे जाती है, उसके थंब सबसे पहले कहाँ पे जाते हैं, तो वहाँ पे आप अपने मेजर हाईलाइटेड पॉइंट्स को डाल सकते हो. दिस लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग यू शुड हैव बिफोर बिकमिंग अ मार्केटियर. अंडरस्टैंड. सो बहुत नेक्स्ट लेवल चीज़ें होती हैं. हीट मैपिंग, गो एंड अंडरस्टैंड अबाउट हीट मैपिंग. बहुत ही कमाल का कॉन्सेप्ट है एंड यू विल लव टू यूज़ दैट. परफेक्ट. तो अगर आपका वीडियो कोई 3 सेकंड से कम देख रहा है, आपका हुक रेट बहुत डाउन है, इट मीन्स कि आपका फर्स्ट 3 सेकंड इज नॉट वर्किंग. दैट्स अ सिग्नल. गो एंड चेक इट आउट. इफ़ योर CPM, कॉस्ट पर माइल, CPM इज राइजिंग विदाउट बजट चेंज. अगर आपका कॉस्ट पर माइल मतलब पर 1000 लोगों तक पहुंचने की आपकी कॉस्ट दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, इट मीन्स कि ऑक्शन रिलेवेंस आपका, लाइक आपने जो ऑक्शन कर रखा है वो ड्रॉप हो रहा है. ठीक है. एंड मेटा आपके क्रिएटिव को पैनलाइज कर रहे हैं. आपका क्रिएटिव अच्छा नहीं है, इस वजह से आपका लाइक आपका CPM हाई जा रहा है एंड उसके लिए मेटा आपको पैनलाइज कर रहा है पैसे लेके. सो काइंडली फोकस ऑन द क्रिएटिव. आपका क्रिएटिव बहुत स्ट्रांग होना चाहिए. ठीक है. नाउ हियर्स द रूल. इफ़ यू आर मेकिंग द नोट्स, नोट इट डाउन समवेयर. चेक दिस 4 metrics बिफोर एवरी 7 days. ये मैट्रिक्स आपको हर 7वें दिन पे चेक करते रहनी है. ठीक है. एंड अगर आप मार्केटिंग कर रहे हो या फिर किसी का परफॉर्मेंस मार्केटिंग मैनेज कर रहे हो, आपका आपको हर 7वें दिन पे एवरी 7th day यू नीड टू ब्रिंग द रिपोर्ट ऑन द टेबल एंड एनालाइज एवरी फकिंग थिंग. एंड आज के टाइम पे क्लॉड वगैरह की हेल्प से या फिर ग्रॉक की हेल्प से या फिर N8N वगैरह की हेल्प से आप बहुत अच्छी तरीके से ट्रैकिंग कर सकते हो. राइट. सो मेक सम ऑटोमेशन, मेक समथिंग एंड स्टार्ट डूइंग द ट्रैकिंग. एंड अभी तो मेटा का MCP भी आ गया. राइट. MCP आ गया मेटा का, तो और भी ट्रैकिंग आपके लिए आसान हो जाएगी. आपके पास UTM कोड वगैरह आते हैं. जस्ट गो फॉर सम सॉफ्टवेयर एंड ऑल एंड यू कैन चेक द UTM एंड आपको बहुत बहुत मिलेंगे कि मेरे कस्टमर्स कहाँ से आ रहे हैं, कौन से ऐड से मेरे सबसे ज़्यादा कस्टमर आ रहे हैं. यू विल गेट द बेस्ट आइडिया. राइट. मैं क्या कह रहा था, ओके. तो आपको यहाँ पे हर 7वें दिन पे ये चारों मैट्रिसेस चेक करते रहने हैं. इफ़ अगर 2 या फिर 2 से ज़्यादा मैट्रिसेस ख़राब आ रही हैं तो आप डेंजर जोन में हो. एंड काइंडली वर्क ऑन इट, डोंट वेट, एक्ट ऑन इट एज सुन एज पॉसिबल. इस पर काम करना स्टार्ट करो बिकॉज दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग विच विल डिसाइड योर रिजल्ट्स. अगर आज के टाइम पे जितने भी ब्रांड्स रो रहे हैं ना कि मेरे एड्स में अच्छे रिजल्ट नहीं आ रहे, या फिर जो भी कोचेज या फिर जो भी बिजनेसेस रो रहे हैं कि मेरे एड्स मेरे लिए वर्कआउट नहीं करता, इट्स जस्ट बिकॉज कि उनके क्रिएटिव बहुत ही ज़्यादा ख़राब हैं. दे नीड टू वर्क ऑन दियर क्रिएटिव. नाउ here's a very great creative testing framework जो personally I use for myself. This is a system to prevent fatigue before it kill your campaign. Right. हमेशा ट्राई करो कि आपके फटीक के पहले आप कोई प्रिवेंशन कर लो. आपने देखा होगा ना कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर. एप्पल डे क्या कैसा था भाई वो कोड, एप्पल अ डे इन एप्पल कीप्स अ डॉक्टर अवे. राइट. सो आपको एप्पल तो यहाँ पे नहीं खाना, बट आपको टेस्टिंग करती रहनी है. ठीक है. आपको क्रिएटिव खिलाते रहने हैं अपने कैंपेन को. भाई ये लोग क्रिएटिव खाओ एंड मुझे अच्छा रिस्पॉन्स दो, मुझे अच्छा रिजल्ट दो. राइट. सो दिस इज़ व्हाट यू हैव टू डू कि आपका कैंपेन कभी ख़राब ना हो, आपका कैंपेन कभी मरे ना. दैट इज़ व्हाट आई जस्ट वांट टू टेल यू. सो आपको करना क्या है, 3 हुक पर एड्स. जितने भी आप एड्स बना रहे हो, राइट, जितने भी आप एड्स बना रहे हो, जस्ट सपोज दिस इज द एड, तो आपको क्या रखना है. ठीक है. दिस इज़ द वीडियो. ठीक है. दिस इज़ द वीडियो. अब वीडियो का क्या होगा आपका. ठीक है. यहाँ पे आपको 3 हुक्स डालने. ठीक है. 3 हुक्स डालने. हुक नंबर 1, हुक नंबर 2, हुक नंबर 3 एंड हुक नंबर 1. ठीक है. अब इसमें आप क्या कर सकते हो, इसमें आप डिज़ायर बेस्ड डाल सकते हो, मतलब हुक, या फिर आप इसमें फोमो डाल सकते हो, या फिर आप इसमें क्यूरियोसिटी डाल सकते हो, या फिर आप इसमें स्कार्सिटी डाल सकते हो. राइट. स्कार्सिटी. दिस इज हाउ इट्स वर्क. तो आपको अपना जो हुक है वो चेंज करते रहना है. एंड वीडियो का कॉन्टेक्स्ट सेम रखो, कॉल टू एक्शन सेम रखो. एंड अब देखो कितने तरीके से हम लोग टेस्टिंग कर सकते हैं. राइट. अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ. सो बेसिकली अगर हम लोग एक वीडियो को थोड़ा सा ब्रेक डाउन करें. ठीक है. दिस जस्ट सपोज दिस इज द वीडियो. राइट. तो वीडियो में मेनली क्या होता है, वीडियो में होता है हमारा हुक, कॉन्टेक्स्ट एंड कॉल टू एक्शन. अब हम क्या कर सकते हैं कि जस्ट सपोज कि हमने एक वीडियो बना लिया. ठीक है. देयर इज वन वीडियो. ठीक है. 1. अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हुक की टेस्टिंग कर सकते हैं. ठीक है. हुक टेस्टिंग कर सकते हैं. हुक
एंड हुक। देन यहाँ पे सेम वीडियो, ठीक है, बट अब यहाँ पे हम लोग क्या टेस्टिंग कर सकते हैं, वीडियो 1 ही है, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, हुक को सेम रखेंगे, ठीक है, लेकिन इसका भी एक प्रोसेस है। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू डू दिस टेस्टिंग। अभी ऐसा नहीं है कि आप सारी टेस्टिंग को एक साथ कर लोगे। यहाँ से जब आपको पता चला कि भाई मेरा हुक 2 इज़ द विनर, ठीक है, हुक 2 इज़ द विनर, सो अब आप क्या करोगे, अब आप दूसरे चीज़ पे जाओगे, आप दूसरी टेस्टिंग पे जाओगे। अब आप यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट, ठीक है, कॉन्टेक्स्ट 1, कॉन्टेक्स्ट 2 एंड कॉन्टेक्स्ट 3 को आप टेस्ट करोगे, राइट, या फिर उसको आप बॉडी भी कह सकते हो। अब यहाँ पे आप 2 दिन 4 दिन 5 दिन 1 हफ्ते ऐड रन करो, यहाँ से आपको पता चल गया कि क्रिएटिव 3 कॉन्टेक्स्ट 3 वर्क्स वेरी वेल फॉर मी, ठीक है। तो अब आप क्या किए, यहाँ पे आपने कॉन्टेक्स्ट 3 को रखा एंड यहाँ पे आपने हुक 2 को रखा। फिर आपके पास दूसरा है वीडियो 3, सेम सॉरी वीडियो 1 ही है, लेकिन अब आप यहाँ पे चेक करोगे क्या, कॉल टू एक्शन, ठीक है। यहाँ पे अब आप CTA चेक करोगे। अब आपको पता चला कि भाई CTA नंबर 1 वर्क्स रियली वेल। तो अब आप क्या करोगे, इन तीनों को ऐड कर दोगे, ठीक है। क्या था हमारा, हुक टू प्लस कॉन्टेक्स्ट 3 प्लस कॉल टू एक्शन 1। अब इन तीनों को आप निकालो एंड एक सेकंड वीडियो बनाओ, ठीक है, वीडियो 2। दिस इज द विनर। ये 110% आपके लिए वर्कआउट करेगा। आई एम बैटिंग ऑन माई वर्ड्स, ठीक है, बिकॉज आई हैव ट्राइड इट आउट एंड दिस इज द बेस्ट वे टू डू द इटरेशन। समझ आ रहा है मेरी बात? भाई भी बहुत है यार आपको पढ़ाने के लिए। ओके, आई एम टायर्ड टू बी वेरी ऑनेस्ट। ओके, परफेक्ट परफेक्ट। तो अभी आपने यहाँ पे क्या किया, आपने यहाँ पे हुक चेंज किया। नाउ every ad concept need at least 3 different hook. If one fatigue, swap the hook, not the whole ad. Get the point? जो मैंने बोला वही है। देन आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, अब आप यहाँ पे आप कॉन्सेप्ट को चेंज कर सकते हो, फॉर्मेट को चेंज कर सकते हो। जो कॉन्सेप्ट आपने, जैसे सपोज कि किसी एक पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट पे आपने वीडियो बनाया, अब उसी कॉन्सेप्ट को आप वीडियो फॉर्मेट में चेंज करो, आप स्टैटिक इमेज में उसको कन्वर्ट कर दो, आप उसको कैरोसेल्स में चेंज कर दो। इट्स अप टू यू, आप कैसे करना चाहते हो, राइट, व्हाट इज़ द बेस्ट वे फॉर यू। इससे क्या होगा कि आपका जो न्यू इंप्रेशन है वो हमेशा आते रहेंगे, ठीक है, एंड वो आप लाइक एंड आपके फटीक पे या फिर आपके कैंपेन पे कोई भी असर नहीं पड़ने वाला है, बिकॉज एट द एंड आपका कॉन्टेक्स्ट एंड बॉडी तो सेम है ना, लाइक वॉट एवर यू वांट टू से एंड वॉट एवर यू वांट टू जस्ट रिफ्लेक्ट, वो चीज़ें सेम है। नाउ द थर्ड थिंग, 3 न्यू क्रिएटिव एवरी वीक। एक टाइम था, आई वुड से कि ये थोड़ा सा मेरा क्रिएटिव टेस्टिंग का तरीका गलत है। यहाँ पे पता क्या होना चाहिए, यहाँ पे 3-3-3 नहीं होना चाहिए, यहाँ पे होना चाहिए 3-3-5 फ्रेमवर्क। इट मीन्स कि आपको पर वीक एटलीस्ट 5 क्रिएटिव टेस्टिंग करनी है। आज के टाइम पे मेरे क्लाइंट के पर वीक 14 से 18 क्रिएटिव टेस्टिंग होती है, 14 से 18 क्रिएटिव टेस्टिंग। एक ही एड कैंपेन के अंदर हम लोग बहुत सारी टेस्टिंग करते हैं, अंडरस्टैंड। तो दिस इज़ द बेस्ट वे, एंड उसके अंदर भी मेटा ने बहुत सारी चेंजेस कर रखा है कि वो अपने अंदर भी ए बी टेस्टिंग करता रहता है, तो दैट्स अ वेरी गुड थिंग। तो आपको हर हर एक वीडियो का 3 हुक, 3 एड, 3 बॉडी एंड 3 CTA बना के रखने वाला एक वीडियो का 9 वीडियो बनना चाहिए, ठीक है। देन आपके पास 3 फॉर्मेट ऑफ कॉन्सेप्ट होना चाहिए, कैरोसेल्स, स्टैटिक या फिर वीडियो एड। देन आपके पास कम से कम 5 क्रिएटिव होने चाहिए हर वीक टेस्ट करने के लिए। परफेक्ट। This is how the creative refresh, the like 3-3-5 creative refresh framework works, and this is the best way. Trust me, I have done it for a lot of clients, and it works really well. Then there is the second thing, and जो बहुत important है आपको समझना, कि एक क्रिएटिव का लाइफ स्पैन कितना होता है, कि एक क्रिएटिव आप कितने लंबे तक चला सकते हो बेस्ड ऑन दियर फॉर्मेट, बेस्ड ऑन दियर टाइप। अगर आप कोई एक ऑथेंटिक और UGC वीडियो ऐड चला रहे हो तो उसका लाइक ऑन एन एवरेज उसका लाइफ स्पेन 3 to 5 वीक्स का रहता है, जो कि अराउंड 21 days to 30 days का ही रहता है। 6-5 जा 30, सॉरी 7-5 जा 35। ओके सॉरी, आई एम सॉरी, मैं मैथ में थोड़ा वीक हूँ, बट इसलिए अच्छा है मैथ। 21 से लेके 35 डेज़ का आपका टिपिकल लाइफ स्पेन रहता है, ठीक है, फॉर फटीक, ठीक है, मतलब इतने टाइम ड्यूरेशन में आपका UGC ऐड वगैरह फटीक कर जाते हैं, ठीक है। यू नीड टू चेंज बिटवीन दिस टाइम। देन अगर आपने बहुत ही पॉलिश ब्रांड वीडियो बना रखा है प्रॉपर एडिटिंग के साथ, प्रॉपर सिनेमेटोग्राफी के साथ, जैसे बड़े ब्रांड्स करते हैं, ठीक है, तो इनका बहुत लंबा नहीं चलता है, ठीक है। आई वुड से कि अगर आप इसको आप C tier में रखो, दैट इज़ द वर्स्ट थिंग यू कैन डू फॉर योर ब्रांड। अगर आपके पास बहुत पैसे चलाने के लिए पैसे की खुजली हो रही है, देन गो फॉर द ब्रांडेड वीडियो।
अदरवाइज मैंने आज तक कभी किसी को रिकमेंड नहीं किया, ना मैं कभी जीवन में किसी को करूँगा, बिकॉज इट्स नेवर गोना वर्क यार। लोगों को आर्टिफिशियल चीज़ें नहीं पसंद है, लोगों को रॉ एंड नेचुरल चीज़ें पसंद है। आई डोंट नो कि आज से 10 साल बाद क्या होगा, आज से 10 साल पहले क्या था, बट अभी तो मैं इस टाइम में मार्केटिंग वगैरह कर रहा हूँ, सीख रहा हूँ, कर रहा हूँ। तो मुझे तो इतना पता है कि भाई आज के टाइम पे रॉ एंड नेचुरल कंटेंट ही वर्कआउट करता है। तो डोंट गो फॉर द हैवी एडिट्स, सिनेमाटोग्राफी, नेक्स्ट लेवल प्रोडक्शन, नो, जस्ट कीप इट रॉ एंड नेचुरल। दैट्स वाई इसका ड्यूरेशन बहुत कम है, 2 से 3 वीक्स का रहता है। स्टैटिक इमेज अगेन 1 से 2 वीक का, इससे ज़्यादा नहीं चलता है। कैराजल्स 2 से 4 वीक। कैराजल्स इज बेस्ट फॉर द स्टोरी टेलिंग, ठीक है, एंड इट्स ऑल्सो ग्रेट फॉर अटेंशन ग्रैबिंग, राइट। तो इट इज़ द ग्रेट ऑप्शन टू गो फॉर। देन द बेस्ट एंड द किंग ऑफ ऑल द वीडियोज़, दैट इज़ द टेस्टिमोनियल। ये आपका 4 से 8 वीक चल जाता है एंड इसका एज अच्छा खासा होता है, बिकॉज यहाँ पे आप लोगों को प्रूफ दे रहे हो, प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट दे रहे हो, प्रूफ ऑफ वर्क दे रहे हो कि येस यू आर रियली क्रेडिबल टू डू दिस वर्क, राइट। तो गो फॉर दिस वन एंड दिस विल रियली वर्क आउट फॉर यू। नाउ अब आपको सबसे इंपॉर्टेंट जो मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है, दैट इज़ द हुक स्वैपिंग एंड द फुल क्रिएटिव रिफ्रेश, राइट। तो कभी भी देखो यार, अगर आपके पास बहुत टाइम है, बहुत एफर्ट्स है, तब तो आप कर लो, ठीक है, बट स्टिल आई वुड नॉट सजेस्ट, बिकॉज इससे क्या होगा ना कि आपका टाइम बहुत लगेगा, आपके एफर्ट्स बहुत लगेंगे एंड एट द एंड आपको रिजल्ट भी नहीं मिलने वाला है। तो ऑलवेज ट्राई इन द ब्रेक डाउन फॉर्मेट, मतलब पहले हुक को ट्राई आउट करो, फिर आप कॉन्टेक्स्ट को करो, बॉडी को करो, फिर आप अपने कॉल टू एक्शन करो, उसको टेस्ट करो। नेवर डू द फुल क्रिएटिव रिफ्रेश, राइट। नॉट ऑल फटीग रिक्वायर्स स्टार्टिंग फ्रॉम स्क्रैच। ये बात बहुत ध्यान से सुनना मेरी, मैं आपके यहाँ पे टाइम बचा रहा हूँ, आपका मैं यहाँ पे प्रॉपर टाइम बचा रहा हूँ, तो इस बात को बहुत ध्यान से सुनो। हियर्स द डिसीजन ट्री। अब आप डिसीजन किस बिहाफ पे लोगे? मैंने कह दिया उस बिहाफ पे तो आप डिसीजन लोगे नहीं। यू आर अ मार्केटर या यू आर अ परफॉर्मेंस मार्केटर। परफॉर्मेंस मार्केटर का क्या काम क्या होता है? सारे मैट्रिसेस को एनालाइज करके कोई भी रिस्पॉन्स देना, कोई भी एक्शन लेना, जो कि मैंने आपको स्टार्टिंग के वीडियोस में बता रखा है, ठीक है। तो CTR ड्रॉपिंग बट वीडियो कंप्लीशन रेट स्टेबल, राइट। आपका कॉल क्लिक थ्रू रेट ड्रॉप हो रहा है बट वीडियो का कंप्लीशन स्टेबल है। इट मीन्स यू नीड टू स्वैप द हुक, क्योंकि लोग एनी हाउ आपके वीडियो को देख ले रहे हैं बट आपका CTR ड्रॉप हो रहा है, ठीक है। लेकिन जितने लोगों ने भी देखा है उस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखा, इट मीन्स कि आपका हुक खराब है एंड आपको फर्स्ट 3 सेकंड में वर्क करना, ठीक है। देन अब ये आप सोचोगे यार, अगर CTR ही खराब है, या सॉरी अगर आपका हुक ही खराब है तो चीज़ें कैसे वर्कआउट करती हैं? देखो, कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनके पास बहुत पैसे होते हैं, जो बहुत पैसे एड्स में लगाते हैं, तो वो क्या करते हैं कि सेम ऐड को 10 बार, 50 बार, 100 बार आपको दिखाएंगे, ठीक है। तो इसके बाद क्या होगा कि सेल्स में, मार्केटिंग में एक कॉन्सेप्ट बताया जाता है कि अगर आपको किसी भी इंसान से रिस्पॉन्स चाहिए, या फिर पॉजिटिव या फिर नेगेटिव, तो एटलीस्ट आपको 7 टाइम्स उसके सामने अपनी विजिबिलिटी शो करनी पड़ती है, ठीक है। अगर आप सेल्स में हो तो एटलीस्ट आपको 7 टाइम्स फॉलोअप लेने पड़ते हैं। अगर आप मार्केटिंग रन कर रहे हो तो एटलीस्ट आपको 7 टाइम इंप्रेशन देना होता है, ठीक है। तो अगर आपने 7 बार दिया, ठीक है, तो इंसान एक बार थक हार के कहेगा देख ही लेते हैं भाई क्या है, ठीक है। तो इन दिस केस अगर आपका कंप्लीशन, लाइक वीडियो का कंप्लीशन रेट स्टेबल है लेकिन आपका CTR ड्रॉप हो रहा है, इट मीन्स व्हाट? इट मीन्स कि आपका 3 से 3 सेकंड खराब है। हुक पे ध्यान देना पड़ेगा। होल्ड रेट ड्रॉपिंग, पीपल लिविंग मिड वीडियो। होल्ड रेट ड्रॉपिंग मतलब क्या होता है कि आपके लोगों को, आपके वीडियो को लोग देख रहे हैं बट बट वीडियो उन लोगों को होल्ड नहीं कर पा रहा है। इट मीन्स द बॉडी ऑफ द एड इज़ द प्रॉब्लम। आपको अपने बॉडी, एड के बॉडी पे काम करना है एंड दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बता रखा है कि दैट यू नीड टू डू द इटरेशन इन द बॉडी वाला पार्ट, राइट। दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। नाउ द CVR, अगर आपका CVR ड्रॉप हो रहा है, राइट। सो CVR ड्रॉप होने का सिंपल सा मतलब क्या है कि आपका लैंडिंग पेज या फिर ऑफर में इशू है, नॉट क्रिएटिव, ठीक है। सो आप अपने अगर CVR को सही करना चाहते हो तो लैंडिंग पेज पे ध्यान दो, अपने ऑफर को सही करो। क्रिएटिव यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं है। सो दिस इज द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग विच यू हैव टू कंसीडर द फैक्ट। नाउ ऑल मैट्रिसेस डिक्लाइनिंग साइमल्टेनियसली। तो अगर आपको लगता है कि भाई मेरे सारे मैट्रिसेस ड्रॉप हो रहे हैं, सब कुछ चौपटा चारे हो रहा है, देन यू नीड अ फुल क्रिएटिव रिफ्रेश, ठीक है। मतलब आपको एंड टू एंड सारी चीज़ों को सही करना है, आपको अपना हुक सही करना है, आपको अपना कंटेंट सही करना है, आपको अपना बॉडी सही करना है, आपको अपना कॉल टू एक्शन, सबका सब कुछ सही करना, राइट। नाउ हियर्स अ प्रो इनसाइट जो विच आई हैव सीन इन माई एक्सपीरियंस, ठीक है। 80% ऑफ एड फटीग, ठीक है, एड फटीग कैन बी सॉल्व जस्ट बाई चेंजिंग द हुक।
कभी भी आपको बहुत ज़्यादा ट्राई करने की ज़रूरत नहीं होती, मतलब सी आपको बहुत ज़्यादा हुक पे ध्यान नहीं, मतलब बार बार क्रिएटिव रिफ्रेश नहीं करना है। अगर आपका हुक स्ट्रांग है ना, बस अगर आपने हुक में ही चेंजेस कर रखे हैं, आपका इटरेशन कंसीडर किया जाएगा, ट्रस्ट मी। एंड 90-80% ऑफ केसेस में सिर्फ हुक ही प्रॉब्लम होता है। द सेम बॉडी, सेम CTA, सेम ऑफर, जस्ट अ न्यू opening 3 second. This is the fastest, cheapest way of receiving a dying ad, to revive a dying ad. Just do it, and I am 100% damn sure that this will work out. If you want to, in the next video I will show you the example, or if you want to I can create a new reel on this, ठीक है, by just showing कि क्या होता है 3 second changes, या फिर किस तरीके से हम लोग अपने हुक को चेंज कर सकते हैं, एंड उसका आपको मैं एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल भी दिखाऊंगा।